विधानसभा में एक बार फिर से बीजेपी ने विश्वास जताया, विधानसभा में टिकट आपको किस तरह से देखते हैं चुनाव और राजस्थान की 25 सीटों का क्या रहेगा? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी टॉप लीडरशिप का, जिन्होंने इतना विश्वास जता करके एक ही नहीं एक ही दिन में 2 जिम्मेदारियां मेरे ऊपर दी हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि पूरी मेहनत करके नागौर की सीट बाकी 24 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए, और जो मोदी जी का आज सपना है कि भाई 400 के पार एनडीए की सीट्स होनी चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है कि नागौर भी उसके अंदर अपना एक अहम भूमिका निभाएगा। अब पिछली बार नागौर में एनडीए का अलायंस था और इस बार अलग है, तो जो सामने टिकट में जीते थे सांसद, अगर वो आते हैं तो क्या चुनौती मिल सकती है आपको, क्या समीकरण बैठेंगे? स्वागत है अगर आकर के चुनाव लड़े, उनका मैंने हमेशा से स्वागत करा, वो आए और चुनाव लड़े। तो क्योंकि अलायंस अगर उनका कांग्रेस के साथ होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा सीट पर, क्या समीकरण बैठ सकता है? खोटा सिक्का एक बार चलता है। अच्छा, इसके अलावा आप संगठन में भी है और अब दोहरी जिम्मेदारी है, किस तरह से निभाएंगे दोहरी जिम्मेदारी, क्योंकि क्षेत्र की जनता के साथ मैं पूरा प्रयास करूंगी। ये बहुत अहम जिम्मेदारी दी है, कोई आदमी कांग्रेस पार्टी से आए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करे और उसके बाद उसको इतनी जल्दी किसी संगठन के पद में जिम्मेदारी दे दी जाए, ये अक्सर अपन सुनते नहीं कि इस तरीके की चीज़ होती है। तो जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने मुझ में जताया है, मेरा प्रयास रहेगा कि उससे दोहरी मेहनत करके और मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर। अच्छा, ज्योति जी, विधानसभा चुनाव लड़ा था आपने, तो उसमें क्या कमियां रहेगी थी, अब लोकसभा चुनाव में इसको पूरी करेंगे आप? देखिए, उस टाइम समीकरण कुछ और थे, बहुत जल्दी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद में चुनाव लड़ लिए, लोगों ने अपना मानस बना रखा था। लेकिन विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसके अंदर मूड बहुत अलग होता है, और ये चीज़ अपन देखते आए हैं कि आज जो पूरे देश के अंदर जो माहौल है वो बीजेपी के और मोदी जी के पक्ष में है, तो उस चीज़ का हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और यही चीज़ सबसे बड़ा फ़र्क होती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ सरकार हमारी बन चुकी है, दिल्ली में सरकार सबको मालूम है कि बीजेपी की बनेगी, डबल इंजन की जो सरकार है, साथ मिलकर के दोनों सरकारें काम करेगी, राजस्थान का अच्छा विकास होगा, नागौर का अच्छा विकास होगा। विधानसभा में माहौल तो बीजेपी का ही था, बीजेपी की सरकार बनी है, कमी क्या रही, क्या वो दुरुस्त हो गई हैं या फिर लोकल समीकरण कुछ इस तरीके के बन गए थे, जो सारे जो खिलाफ खेमे के लोग थे वो सारे इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ने लग गए थे। कुछ भ्रम इस तरीके का पैदा कर रखा था कि भाई कोई लोग चाबी लेकर के घूम रहे हैं सरकार बनाने की, वो भ्रम सारे टूट गए, तो पब्लिक के सामने वो एक्सपोज हो गए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में होगा। कोई थर्ड फ्रंट की जो बातें चलती थी, जिस तरीके का एक भ्रम फैला रखा था, वो भ्रम दूर हो चुका है लोगों। राजस्थान में कांग्रेस का क्या मानते हैं, भविष्य क्या रहेगा कांग्रेस का? ये कांग्रेस की समस्या है, हमारा काम बीजेपी को मजबूत करने का। बीजेपी में मूल अंतर क्या है? आप लगातार उस पार्टी में भी रही हैं और बीजेपी में भी अब लगातार। सबसे बड़ा अंतर है जो संगठन की ताकत है, वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत एक जिसको कहते हैं कड़ी है, और नीचे से लेकर के ऊपर तक जो फीडबैक है, वो मैकेनिज्म जो है वो बहुत अच्छा है पार्टी का। इसलिए इससे आज की तारीख में टक्कर ले पाना किसी भी और पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। आपका परिवार पुराना है, लगातार राजनीतिज्ञ एक तरह से कहा जाए पर्याय है राजनीति का, क्या लगता है कि पूरा परिवार साथ रहेगा या जो कांग्रेस में है वो कांग्रेस जैसे रहेंगे? देखिए, मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी तब भी मैंने कहा था कि मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे लोग आएँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें, सकारात्मक राजनीति करें। चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हम उनको भी साथ लेकर आना चाहेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी के भी अच्छे लोग हैं हम उनको भी साथ लेकर आना चाहेंगे, और हमारी ये मैंडेट है कि भाई अपना कुनबा बढ़ाएं और अच्छे लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और उसी दिशा में काम करें।